हमने जो है पहले श्लोक संख्या 10 तक चर्चा किया। तो अभी इस कक्षा में 11वें श्लोक से हम चर्चा शुरू करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो जैसे हमने पहले श्लोकों में चर्चा किया और हमने देखा किस प्रकार से पर्याप्तम अपर्याप्तम और कैसे कौरवों के पक्ष में जो सेना है वो भीष्म के द्वारा उसका संरक्षण किया जा रहा है, और जो पांडवों के पक्ष में सेना है उसका रक्षण भीम के द्वारा किया जा रहा है। तो दुर्योधन की जो सोच है उसके हिसाब से भीम अर्थात एकदम मूर्ख व्यक्ति, और अगर कोई ऐसे मूर्ख व्यक्ति के द्वारा रक्षण होता है तो उसमें क्या विशेष बात है, क्योंकि उसमें भीम के प्रति बड़ी ईर्ष्या भी थी और वो उस प्रकार से भीम के बारे में उसका सोच है। लेकिन हमने दोनों पक्ष के दृष्टिकोण से चर्चा किया उसमें आचार्यों के टीकाओं के आधार पे। तो अभी जैसे ही हमने पहले देखा भगवान भीष्मश्च, वो चर्चा किया उस समय वहां पे कैसे उसने राजनीति के आधार पे भगवान से शुरुआत किया। अभी जो है यहाँ पे क्योंकि भीष्म को दुर्लक्षित नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कैसे भीष्म महान है इसलिए हमारी सेना भीष्म के द्वारा संरक्षित है। लेकिन वो जो है खड़ा है द्रोणाचार्य के पास, तो अभी द्रोणाचार्य के सामने खड़ा रह के भीष्म का गुणगान करेगा तो निश्चित रूप से वो उतना शोभा नहीं देता है। तो इसीलिए अभी जो अगला श्लोक है इसमें बाकी तो अन्यों को वो कह ही रहा है, लेकिन साथ साथ द्रोणाचार्य को भी वो बता रहा है। द्रोणाचार्य को यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप भी जो है ये भीष्म का संरक्षण कीजिए, नहीं तो शत्रु द्वारा जो है भीष्म को आ, हो सकता है पीछे की तरफ से या अन्य तरफ से मारा जाए। अरे ऑडिबल प्रोनो। ओके, तो यहाँ पे जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा अच्छे ढंग से हमें समझाते। वो कहते हैं तस्मात् युष्माभिः नहीं भवितव्यम इत्याह मार्गेषु यथा भागम विभक्ताः स्वाम स्वाम रणभूमिम अपरित्यज्य अवस्थिता भवन्तः भीष्मम् एव अभि अभितस् तथा रक्षन्तु यथा अन्यैः युध्यमानोऽयं पृष्ठता कैश्चिन्न हन्यते भीष्म बलेनैव अस्माकं जीवितम् इति भावः। तो अभी यहाँ पे स्पष्टता दिया जा रहा है किस प्रकार से ये कह रहे कि हमें अभी जब उद्देश्य किया जा रहा है अयनेषु च सर्वेषु, तो भवन्तः, तो ये किनको बता रहा है, इसलिए आप लोग, तो उसमें द्रोणाचार्य और बाकी सबको सावधान रहना पड़ेगा। और किस प्रकार से उनको सावधान रहना है, तो बता रहे कि इस व्यू में आपको जो जो स्थिति दिया गया है यथा भागम अवस्थिता, जैसे हम कहते हैं कि श्री उपनिषद में हमने देखा कि हर एक का अपना अपना कुछ भाग है। हमने चर्चा किया था ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच
तो उसी प्रकार से यहाँ पे युद्ध में भी अपना अपना जो भाग है या अपना अपना जो रण क्षेत्र जहाँ पे करना है, तो अपनी अपनी स्थिति को आ, बिना परित्याग किए अर्थात वहां पे ही बने रहना है। और युद्ध करते समय ये ध्यान रखना है कि किसी योद्धा के द्वारा पीछे से भीष्म के ऊपर कुछ आक्रमण न हो, क्योंकि भीष्म बले नैव अस्माकं जीवितम, अर्थात भीष्म के कारण जो है हम हमारे प्राण जो है हमारे ये सुरक्षित है। तो ये यहाँ पे भाव है इस श्लोक का। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कई अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। तो अर्थात निश्चित रूप से ये हो सकता है कि अगर भीष्म पितामह अकेले सब कुछ कर सकते हैं तो हमारा क्या जरूरत है। तो ये बड़े बड़े महान योद्धा सब अलग अलग जगह से आए थे, तो उनको भी सम्मान देने के लिए फिर ये इस प्रकार से राजनीतिपूर्ण ये वक्तव्य कर रहा है। और जैसे हमने टीका पढ़ा तो उनको सुरक्षा देना जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो युद्ध करते समय शत्रु उनकी व्यस्तता का लाभ उठा के उनको मार न दे। और उसमें जो विश्वास है कि भीष्म की उपस्थिति से युद्ध में हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। तो ये विश्वास इसीलिए है क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो देवी देवताओं के साथ भी युद्ध करके उनको परास्त करने में सक्षम है, इतने वो महान योद्धा है। और हम देखते कि जब उनका परशुराम जी के साथ युद्ध हुआ था तो ये युद्ध भी करीबन 28 दिन चला था, और उसमें जो है भीष्म पितामह जो है वो यशस्वी रहे। तो अर्थात भीष्म पितामह जो है इनका एक अपने में ही एक महानता है, जिसके कारण उनको ये स्पष्टता है कि निश्चित रूप से भीष्म पितामह के कारण हमारा विजय निश्चित है। और फिर किस प्रकार से वो हमारे पक्ष में रहेंगे, हमारे पक्ष के साथ उनका जो निष्ठा है बना रहेगा। इसलिए वो कह रहे कि क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण चल रहा था तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो न्याय मांगने के लिए उनके पास गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो ये सब दोनों सेनापतियों के मन में क्या है ये उन्होंने जान के इस प्रकार से वो कहता है कि अभी जो है उन्होंने जिस प्रकार से द्रौपदी वस्त्रहरण के समय अपना स्नेह को त्याग दिया, अभी भी वो जो है ये स्नेह को त्याग देंगे। तस्य संजनयन हर्षम पुरुरुद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं रुद्र पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अभी जिस प्रकार से दुर्योधन भीष्म पितामह को गुण गौरव कर रहा है, तभी भीष्म पितामह उसका जो युद्ध का उत्साह है उसको प्रेरित करने के लिए, हाँ मैं आपके पक्ष में हूं, ये दर्शाने के लिए अपना शंख बजा रहे हैं। अभी देखा जाए तो भीष्म पितामह को स्पष्टता है, एशाम पक्षे जनार्दन जयस्तु पांडुपुत्रा नाम। तो जिस पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण है, जनार्दन है, तो उस पक्ष का, पांडवों के पक्ष का विजय निश्चित है, ये जानते हुए भी। लेकिन क्योंकि एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, इसलिए अभी वो यहाँ पे शंख बजा के दुर्योधन को हर्षित कर रहे, प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, मानो सिंह के समान, सिंह गर्जन, सिंह की ढाड़। अभी यहाँ आगे बता रहे अप्रत्यक्ष रूप में
शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन उनका कर्तव्य युद्ध करने का, इसलिए वो उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, तस्य दुर्योधन से भय विध्वंसनेन, अर्थात उस दुर्योधन का जो भय है उसको नाश करने के लिए, हर्ष संजन इतुम, और उसको हर्षोल्लासित करने के लिए भीष्म पितामह सिंहनादम इति उपमाने कर्मणि चित, तो वो अपना सिंहनाद कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपना शंख ध्वनि किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भीष्म पितामह जो है उनको युद्ध के परिणाम के बारे में भी सारा स्पष्टता है। ऐसा नहीं कि उनको स्पष्टता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, उस कर्तव्य के आधारभूत वो अपना भी ये सेवा जारी रख रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि श्लोक 12 से लेके 20 जो श्लोक संख्या है, वहां पे अभी हम जो चर्चा करने जाने वाले वो है पांडवों के विजय के जो लक्षण है या चिन्ह जो है। तो अभी किस प्रकार से वो पांडवों के विजय के चिन्ह है, तो अभी जैसे हमने यह देखा कि भीष्म पितामह को ये स्पष्टता है कि दूसरे पक्ष में भगवान कृष्ण है, तो ये भी एक विजय का चिन्ह है। तो कृष्ण जो है हमेशा अलग अलग नामों से उनको संबोधित किया जाता है, और विशेष रूप से जब उनको ऋषिकेश कहा जाता है, ऋषि का ईश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी है, तो भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों के इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, और इस कारण से ये स्पष्ट है, ये निश्चित है कि भगवान जहां पे उपस्थित है वहां पे विजय ये निश्चित है। तभी अगला जो श्लोक है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं किस प्रकार से जब धार्मिक युद्ध होते थे, धर्म के आधार पर युद्ध किए जाते थे, और वहां पे धर्म के नियमों का पालन किया जाता था, तो उसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय लोग वहां पे है, लेकिन वहां पे बाकी भी अन्य लोग हैं, बाकी भी आ, काम करने वाले लोग हैं। लेकिन युद्ध में जो है ये जो लोग शस्त्र अर्थात धनुष, बाण, अलग अलग जो युद्ध के लिए गदा हो या अन्य अन्य जो चीजें लगती हैं, वो सारी चीजें अगर योद्धा के लिए जरूरत है, उनको सबको वहां पे उसको दिया जाता है, वो लाके देते हैं। या जल भी चाहिए, जल भी दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, और उसके लिए बहुत सारे ऐसे काम करने वाले लोग वहां होते हैं। लेकिन युद्ध में उनको नहीं मारा जाता है, केवल क्षत्रियों का एक दूसरों के साथ युद्ध होता है। और फिर ये जो बजाने वाले सारे ये लोग जो है अपने अपने पक्ष में ये सब कुछ बजाएंगे। जैसे हमने देखा कि शंख, नगाड़े, ढोल, तो मंदिर में हम मृदंग बजाते हैं,
तो अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र जो है वहां पे एक साथ बजाए जाते हैं। ततश्च उभयत्रेव युद्धोत्साह प्रवृत्त इत्याह। तो उभयत्र एव अर्थात दोनों पक्ष में जो है उनका जो युद्धोत्साह, युद्ध का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सारे वाद्य विशेषाह, अलग अलग प्रकार के वाद्य जो है उनको बजाया। ततः श्वेतैर्हये युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो हम जो विजयों की लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, तो हमने 12वें श्लोक में भी देखा, अभी 13वें श्लोक में ये अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाए हुए। अभी ये जो 14वां श्लोक है, इसमें तो और भी अच्छी स्पष्टता है, क्योंकि 13वें श्लोक में जो हम देख रहे हैं कि ये जो वाद्य बज रहे हैं ये दोनों पक्ष में बज रहे हैं, दोनों पक्ष विजय चाहते हैं, लेकिन किस पक्ष का विजय होगा ये यहाँ पे श्लोक के आधार पे आपको उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, 12वां और 13वें श्लोक। लेकिन ये जो 14वां श्लोक है ये बहुत अच्छे से स्पष्टता दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन। अभी जब बताया जा रहा है कि एक ही रथ पे कृष्ण तथा अर्जुन विद्यमान है, तो उसका अर्थ ही हो गया, जिस प्रकार से नर नारायण जो है वो उन्होंने उनके साथ जो भी अलग अलग युद्ध करने के लिए आए थे सबको पराभूत कर दिया था, वो राक्षस लोग हो या जो भी है। उसी प्रकार से यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन जो है ये दूसरे पक्ष विपक्ष वाले जो है उनको पराभूत करेंगे। और उनके शंख को यह दिव्य शंख बतलाया गया है, अर्थात जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उसको दिव्य शंख नहीं कहा गया है, उसको सिंहनादम कहा गया है। लेकिन ये दोनों के शंख को दिव्य शंख के रूप में यहाँ पे संबोधित किया गया है। तो ये जो शंख है ये विष्णु का एक चिन्ह है। तो 12वें श्लोक में भी हमने शंख के बारे में देखा, अभी 14वां श्लोक जो यहाँ पे भी शंख है। तो अगर आप देखेंगे जब भी हम विष्णु मूर्ति का चर्चा करते हैं तो विष्णु मूर्ति जो है उसमें हमेशा आपको शंख चक्र गदा पद्म ये आपको हमेशा दिखेंगे। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट दर्शाता है कि जहां पे विष्णु है वहां पे विजय निश्चित है। तो यहाँ पे उनके शंख को भी दिव्य कहा जा रहा है। और जब ये बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से दोनों के शंख दिव्य है, ये तो और भी स्पष्टता से बताया जा रहा है। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। आगे बतला रहे, अतः और जहां जहां भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो भगवान है, उनके शंख अगर चिन्ह है तो लक्ष्मी जी भी वहां पे ही है। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। अर्थात विजय भी उनका है और श्री भी उन्हीं के पास, सारे ऐश्वर्य उन्हीं के पास रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे
वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहा भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो अभी ये जो अग्निदेव के द्वारा रथ प्राप्त हुआ है, तो ये जिस दिशा में जाएगा उस सारी दिशाओं में ये विजय प्राप्त करने वाला है। तो इसलिए ये भी विजय का लक्षण है। और जब हम देखते हैं कि अग्निदेव के द्वारा ये रथ प्रदान किया गया है, तो ये जो उस वन को अग्निदेव को जब चाहिए था कि उन्हें खांडव प्रस्तुत जो है उसका दाह करना है, तो उस समय पे वो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और भगवान कृष्ण और अर्जुन को निवेदन करते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से जो हूँ भूखा हूँ और मुझे चाहिए कि किसी प्रकार से ये जो वन है इसमें मैं इसको मैं इसका नाश करना चाहता हूँ, इसको जलाना चाहता हूँ, क्योंकि अग्निदेव है तो उनका उसके द्वारा वो भूख मिटेगा। तो वो तो ब्राह्मण के रूप में आए और वो सारा बताते किस प्रकार से मैं जब भी ये प्रयास करता हूँ, तो इंद्र के जो मित्र है तक्षक, तो वो यहाँ पे है और इस कारण से जब मैं जलाने के लिए शुरुआत करता हूँ तो इंद्र जो है अग्नि बरसाते हैं, वर्षा का बारिश करते हैं। क्योंकि इंद्र वर्षा का बारिश करते तो मैं जला नहीं पाता हूँ। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण देव बताते हैं और फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन और उनका जो चर्चा है, बड़ा सुंदर संवाद है। अंततोगत्वा ये निश्चित हो जाता है कि ये दोनों जो है ये ब्राह्मण की जो विनती उसको पूरा करेंगे। और जब ये उनकी विनती को पूरा करना है तो बड़ी चुनौती ये है कि इंद्र जो देवी देवताओं के देवेंद्र या उनके सहारों के एक नेता है, तो निश्चित रूप से जब इंद्र के विरोधी पक्ष में रह के इस प्रकार से किसी को मदद किया जाएगा तो सारी देवी देवता जो है वहां पे युद्ध के लिए आ जाएंगे। तो उस समय पे जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने उस समय इंद्र को पराभूत कर दिया था, सारे देवी देवताओं को हरा दिया था। तो वो दोनों अभी एक साथ यहाँ विद्यमान हैं। तो अर्थात जिन्होंने देवी देवताओं को भी पराभूत कर दिया था, तो उनके लिए तो अभी यहाँ पे विजय निश्चित ही है। तो इस प्रकार से ये बताया जा रहा है ये श्लोक के द्वारा कि निश्चित रूप से विजय जो है ये अर्जुन का ही होगा। तो इसमें बहुत सारा ये कहानी, हम आगे बढ़ेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मारुकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पे शंख जो बजाए जा रहे उनके क्या क्या नाम है, अर्थात भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम है, पांडवों के अपने अपने जो शंख है उनके क्या नाम है, तो यहाँ पे आएगा। और इसको बताते हुए ये भी बताया जा रहा है कि पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्मारुकोदरा। तो जिस प्रकार से भीम ने शंख बजाया, तो वो तो एक बहुत भयंकर रूप से, उसके शंख का नाम पौंड्रम है, तो वो बड़ा भयंकर बजा। लेकिन साथ साथ भीम के लिए यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि वो किस प्रकार के, भीम क्या व्यक्ति है, कैसे है। तो उनको यहाँ पे रुकोदर कहा गया है, अर्थात उनके शरीर में जो अग्नि है वो इस प्रकार से दधकता है कि मानो उनको बहुत ज्यादा खाने के लिए लगता है। तो इस प्रसंग में जब ऐसा होता है कि द्रौपदी के स्वयंवर के बाद निश्चित रूप से अर्जुन ने
उनको जीत लिया था स्वयंवर में। तो सारे पांडवों के साथ फिर उनका जो विवाह निश्चित हो जाता है। तो विवाह के बाद जब द्रौपदी को खाना परोसना है, तो उस समय पे कुंती महारानी उनको बताती है कि आपको जो है, जो भी खाना बनाया है, पकाया गया है, तो उसके 2 भाग करने हैं। उसमें जो है, एक भाग होगा जो भीम के लिए दिया जाएगा, और बाकी सारा जो है अन्य 4 पांडव और कुंती महारानी और द्रौपदी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उसका विभाजन किया जाता था, और भीम को बहुत बड़े मात्रा में खाने के लिए लगता था। इसलिए यहाँ पे उनको अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले कहा गया। रूपा जी तात्पर्य में बताते, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। तो हमने देखा ऋषिकेशकार जो इंद्र के स्वामी, और वो अपने भक्तों के इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, जिसके द्वारा जो है सही निर्देशन के कारण वो निश्चित रूप से विजय को प्राप्त करेंगे। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। तो जब कुरुक्षेत्र कहा जाता है, ये भी एक विजय का लक्षण है, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से इस कारण से विजय पांडव के पक्ष में है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। मधुसूदन अर्थात जिन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। गौ तथा इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनको गोविंद कहते हैं। वसुदेव के पुत्र इसलिए वासुदेव। देवकी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए देवकी नंदन। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदानंदन। अर्जुन के मित्र इसलिए वो, और सारथी बने इसलिए पार्थ सारथी। इसी प्रकार ऋषिकेश अर्थात जो युद्ध भूमि में अर्जुन के इंद्रियों को निर्देशन करेंगे, दिशा दर्शाएंगे। अभी ये भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है। और फिर अर्जुन को यहाँ पे धनुंजय के रूप में संबोधित किया गया है। तो धनंजय अर्थात जो है जिन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। तो युधिष्ठिर महाराज को जब यज्ञ संपन्न करने के लिए बड़े मात्रा में धन चाहिए था, तो उन्होंने बाकी अन्य 4 पांडवों को अलग अलग 4 दिशाओं में भेजा, और ये जो चारों पांडव है अलग अलग दिशाओं में जाके सारे राजाओं को वो परास्त करके आए। तो सब दिशाओं में विजय प्राप्त करके आए थे। तो क्योंकि जो अर्जुन है उन्होंने इस प्रकार से बहुत बड़े मात्रा में धन इकट्ठा करके लाया था। बल्कि जब अर्जुन उत्तर की दिशा में जाते हैं, तो वहां पे उनको जो है बड़े अति विशालकाय लोग दिखते, जो आकार में भी बहुत बड़े रहते हैं। लेकिन जब अर्जुन वहां जाते हैं, तो वो लोग भी जो है, बल्कि वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। वहां पे किसी भी मनुष्य को प्रवेश जो है वो वंचित था। ये सब होने के बाद भी निश्चित रूप से उन्होंने युधिष्ठिर महाराज, जिनके ऊपर भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद है, जो धर्मराज है, उनका आधिपत्य स्वीकार किया। और ऐसे अर्जुन जो है, उन्होंने ऐसे सब जगह से अलग अलग जगह जाके ये सारा धन लेके आए थे, इसलिए उनका नाम हो गया धनंजय। आगे बता रहे हैं, इसी प्रकार भीम रुकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे उन्होंने हिडिंबासुर का वध किया। तो पांडव लोग जो है जब ऐसे वनवास में जा रहे थे, तो उस समय पे ये जो हिडिंबा असुर है, उसकी बहन जो है वो हिडिंबा, तो निश्चित रूप से ये असुर जो था, ये नरभक्षक होते हैं, अर्थात ये मनुष्यों को भी मार के खाते हैं। तो ये जो असुर था, ये देखता है कि अरे इतने सारे यहाँ 5 पुरुष और एक स्त्री सोई है, ये तो हमारे लिए बड़ा फीस्ट हो गया, अर्थात हमारे लिए
खाने के लिए बड़ा अच्छा सुविधा हो गया। तो उसका ये विचार था कि अभी वो उनको मारेंगे, लेकिन जो हिडिंबा थी उसका किसी कारणवश भीम को देख के उनके प्रति एक प्रेम भाव जागृत हो गया था। तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनको मारा जाए। लेकिन फिर वो जो है आ, देखती है कि जब उसका भाई जाके इस प्रकार से कुछ प्रयास करता है, तो उस समय भीम जो है उनके साथ युद्ध करके उनको मार डालते हैं, उनका वध कर देते हैं। और ये बड़ा विशेष युद्ध है, उसका भी बड़ा सुंदर चर्चा है महाभारत में। तो ये भीम बड़े शक्तिशाली थे, अति मानवीय कार्य करने वाले थे। ऐसे बड़े बड़े असुरों को भी उन्होंने वध कर दिया था। हम जैसे देखते कि बकासुर का जो प्रसंग आता है, जब पांडव कुंती महारानी के साथ एक चक्र धाम वहां पे थे, वहां निवास कर रहे थे एक ब्राह्मण के घर में। तो निश्चित रूप से ये ब्राह्मण जो थे बहुत अच्छे से धर्म का पालन कर रहे थे और बड़े संतुष्ट रहते थे जो भी उसमें। और उन्होंने कुंती महारानी और उनके पुत्रों को रहने के लिए अनुमति दी, क्योंकि ये जो लोग हैं ये वारनाव्रत प्रसंग के बाद वहां से निकल चुके थे और किसी को पता नहीं था। सामान्यतः सबको इतना ही पता था कि पांडव जो है वो जलकर राख हो गए, वो मारे गए हैं, इस प्रकार से लोगों की धारणा थी। लेकिन जब ये यहाँ पे एकचक्र धाम में पहुंचते तो उनको पता चलता है कि ये जो ब्राह्मण जिनके घर में हम रुके हैं, ये एक दिन किसी कारणवश रो रहे हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे को कह रहे हैं कि अभी तो मेरा ज्यादा जीवन नहीं, जैसे पिताजी कह रहे हैं तो मैं मर जाऊंगा, तो आप लोग जो भी धन है उससे अच्छे से अपना गुजारा कर सकते हैं। पत्नी कहती कि नहीं नहीं, बच्चों को संभालने के लिए आप चाहिए, तो मेरा तो अभी उम्र हो गया है, लेकिन बच्चे इनको अभी पूरा जीवन जीना है, देखना है सब। तो उस प्रकार से अच्छा है कि मैं जाती हूँ। ऐसे ही उनका चर्चा चल रहा था। तो कुंती महारानी जो है, क्योंकि उन्होंने उनके यहाँ आश्रय लिया है या उनके घर में वो निवास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको हृदय में ये भावना थी, कैसे तो इन्होंने हमारे ऊपर जो इनके एहसान है, इन्होंने जो कुछ हमें मदद किया है, उसके लिए हम हमारी कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। तो उनकी इन बातों को सुन के कुंती महारानी वहां पे आती है और वो कहती है कि आप जो है मेरे पुत्र को जाने के लिए अनुमति दीजिए। तो पहले ये इनका जो बहुत सभ्य लोग थे और ये ब्राह्मण बहुत आदर्श व्यक्ति थे, वो अतिथि देवो भव, इनको इतना सम्मान दे रहे थे। वो कहते ये कदापि संभव नहीं है। लेकिन जब कुंती महारानी उनको समझाती है कि आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, मेरा जो पुत्र है वो बहुत सक्षम है और वो असुर का वध करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। और फिर भीम जो है सारा जो खाना वो असुर को दिया जाता था, और एक व्यक्ति जो उनके साथ जाता था उसको भी वो असुर मार के खाता था। तो इस प्रकार से वो बैलगाड़ी साथ में सारा खाना लेके भीम जाते हैं उस असुर के पास। और वहां जाके उनको तो बड़ा खुशी होता है कि मुझे लंबे समय के बाद बड़ा अच्छे से अच्छा खाना प्राप्त हो गया है। तो वहां पे वो खाना शुरू कर देते हैं। और ये जब राक्षस है ये आता है, ये देखता है कि अरे मेरा खाना ये खा रहा है, वो चिल्लाहट करता है और फिर वो भीम को मारने का प्रयास करता है। लेकिन भीम जो अपने बस एक हाथ से ही उसको रुकाते हैं और खाना उनका जारी रहता है बड़े अच्छे से, वो चाव से। जब उनका पूरा खाना हो जाता है फिर वो उसके साथ निपटते, उसको मार डालते वहां पे। तो निश्चित रूप से ये भीम जो है अति मानवीय कार्य करते थे। उनके भीम कर्मा रुकोदरा, भीम कर्मा कहा गया, उनके कार्य बड़े महान विशेष थे। तो इसलिए यहाँ उनको अति मानवीय कार्य करने वाला कहा गया है। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। लेकिन विपक्ष में ऐसा कुछ न था।
न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। तो शंखों के दौर ध्वनि द्वारा ये निर्देशित हो रहा था। तो अभी यहाँ पे जो पांचजन्य शंख कहा गया है, भगवान कृष्ण ने बजाया, तो ये पांचजन्य शंख का भी बड़ा सुंदर इतिहास है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है गुरुकुल में थे, और गुरुकुल में हमने सुना है कि कैसे सुदामा भी जो थे उनके साथ थे गुरुकुल में। और ऐसे गुरुकुल में जब वो निवास कर रहे थे, तो उनकी जो शिक्षा समाप्त हो गई, उसके बाद जो है उन्होंने गुरु और गुरु पत्नी, गुरु माता जो है, उनके पास जो है जाके उनको कुछ गुरु दक्षिणा स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया कि आप ये हमसे ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो उस समय पे जो है उन्होंने अपना जो डूबा हुआ पुत्र है, समुद्र में उनका जो पुत्र था डूब के मर गया था, या डूब गया था, तो उसको मांग किया। तो अभी देखा जाए तो सामान्यता कोई व्यक्ति अगर मर गया है, तो उसके बारे में लोग भी भूल जाते हैं, और वो मांगते भी नहीं इस प्रकार से, क्योंकि उनको ये पता है कि जो मर गया वो तो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो गुरु है सांदीपनि मुनि, वो जानते हैं कि ये मेरे शिष्य जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये जान के उन्होंने उनके लिए गुरु दक्षिणा भी उस प्रकार से उसकी मांग की। और फिर भगवान कृष्ण जो है समुद्र के जो अधिष्ठात्री देवता है वरुण देव, उनसे मिलते हैं। और जब वहां जाते हैं समुद्र में, तो वहां पे उन्होंने पांचजन्य असुर को देखा। और वो जो पांचजन्य असुर था, वो इस प्रकार के शंख के रूप में उसका शरीर था। तो उस असुर को मार के फिर उसका जो शरीर है, अर्थात वो जो शंख है, उसको फिर वो लेके बजाते या उसको स्वीकार करते। तो इस प्रकार से ये पंचजन्य असुर से पांचजन्य ये आता है। तो ये पंचजन्य असुर जो था, इसने उनके गुरुपुत्र को निगल लिया था, खा लिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये उनका पुत्र उनके पेट में है क्या, तो मारने के बाद उनको वहां पे उनका जो गुरु का पुत्र है वो वहां पे प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर भगवान जो है वहां से यमपुरी में जाते हैं, और वहां पे जाके फिर वो यमराज से अपने गुरु पुत्र को वापस लेके आते हैं। इस प्रकार से वो अपने गुरु का जो दक्षिणा है वो गुरु दक्षिणा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पंचजन्य से पांचजन्य, अर्थात वो असुर का जो शरीर है उसको यहाँ पे पांचजन्य शंख के रूप में भगवान ने स्वीकार किया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्चश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनंत विजयम राजा, तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर जो है उन्होंने अपना शंख, जिसका नाम है अनंत विजय, उसको बजाया। नकुल और सहदेव जो है उन्होंने अपना अपना शंख, नकुल का शंख है सुघोष, और सहदेव जो है उनका मणिपुष्पक, उनको बजाया। काशश, तो इस प्रकार से आगे बता रहे, महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा
राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेक पूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो यहाँ पे जो है किस प्रकार से इनके जो शंख है उनका वर्णन किया गया है, और साथ साथ जो है अलग अलग महान योद्धा जो है उनका यहाँ पे उनके नामों को भी बताया गया है। तो जब यहाँ पे अपराजितः कहा गया है, सात्यकिश्च पराजितः, तो अपराजिता इसलिए उनको कहा गया है क्योंकि अपराजिता केनापि पराजेतुम अशक्यत्वात्। उसका अर्थ होता है अपराजित मतलब कि जो किसी के द्वारा भी पराजित नहीं किया जा सकते। तो इस प्रकार सात्यकी बड़े महान योद्धा थे। और उसका दूसरा ये भी अर्थ हो सकता है अथवा चापे न धनुषा राजितः प्रदीप्तः, अर्थात जो अपने धनुष के द्वारा शोभित या प्रदीप्त हो रहे हैं, तो इसलिए उनको चाप राजितः कहा गया है। तो दोनों अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो चाप राजितः जहाँ पे वो धनुष के द्वारा प्रदीप्त हो रहे हैं, या ये भी अर्थ ले सकते कि ये जो सात्यकी है वो हमेशा अपराजित है। बाकी जो यहाँ पे अन्य लोगों के बारे में बताया गया है, तो हम पहले कुछ अलग अलग राजा लोग जो है जिनके बारे में नहीं देखे थे उनके बारे में और इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे। तो पहले जो है आ, 4 5 6 इन श्लोकों में भी कुछ अलग अलग राजाओं के नाम दिए गए थे। तो वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा अच्छे से उनके बारे में बता रहे। युयुधान सात्यकी ही, तो युयुधान अर्थात वही सात्यकी है, सात्यकी का एक नाम युयुधान है। जब सौभद्र कहा गया है तो वो अभिमन्यु है। और द्रौपदेया अर्थात युधिष्ठिरादिभ्य पंचभ्यो जाता प्रतिबिंध्यादय, तो युधिष्ठिर और बाकी अन्य पांडु पुत्रों के द्वारा जो अर्थात 5 जो पुत्र है द्रौपदी से प्राप्त, उनके बारे में यहाँ द्रौपदिया कहा गया है। तो विशेष रूप से जब सात्यकी के बारे में बताया जाता है तो सात्यकी ये इतने महान योद्धा थे, और जब वो भगवान कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आते हैं तो उस समय वो अर्जुन के द्वारा धनुर्विद्या सीखते हैं। तो इसलिए वो एक प्रकार से अर्जुन के शिष्य भी थे, और ये भगवान कृष्ण के बड़े प्रेमी सेवक थे, महान पराक्रमी थे, और साथ साथ जो है वो एक अतिरथी के रूप में यादवों की सेना में थे। अर्थात जैसे हमने देखा कि अर्जुन जो है ये पांडवों में एक अतिरथी है, तो उसी प्रकार से यादव सेना में ये सात्यकी जो है एक अतिरथी है। विराट जो है ये विराट राजा ये मत्स्य देश के राजा थे, और जब पांडव 1 साल के अज्ञातवास में थे तो उस समय उन्होंने यहाँ पे निवास किया था। अर्जुन जो बृहन्नला के रूप में थे, उनको जो उर्वशी के द्वारा कुछ शाप मिला था, 1 साल जो है एक वो नपुंसक के रूप में वो शाप था,
तो उनको बड़ा वो लाभदायक था। तो उस समय उन्होंने जो है ये जो मत्स्य के राजा है उनकी पुत्री उत्तरा जो है उनको वहां पे उन्होंने प्रशिक्षण दिया था, नृत्य वगैरह अन्य अन्य प्रशिक्षण। तो उस समय पे जो है आ, पूरा जब राजा को बाद में वनवास के बाद पता चलता है, अज्ञातवास के बाद, तो वो कहते हैं कि मैं मेरी पुत्री अर्पण करना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैंने उसको सिखाया है, तो मैं उसको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन वो जो है वो मैं मेरे पुत्र के लिए उसको स्वीकार कर सकता हूँ। तो फिर अभिमन्यु के पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है और बाद में वो सारा उनका विवाह वगैरह होता है। कौन हाथ की थी? हाँ, चार रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु माता। जी, मैं ये कह रही थी कि अर्जुन ने सुभद्रा और द्रौपदी से विवाह किया था, और बाकी युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और वो भीम ने भी किया था विडम्बा से। और बाकी युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने मैरिज नहीं की थी। उनके कोई पुत्रों का उल्लेख नहीं है ना? है ना, सबके मैरिज हुए, सबके पुत्र हैं। अच्छा। और उनके आ, अभी जैसे एक ही पत्नी होता है, तो पहले उनके बहुत सारी पत्नियां होती थी और उसके लिए अनुमति थी, और उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण थे, क्योंकि स्त्रियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से क्षत्रिय जो है वो धर्म के अनुसार जीवन यापन करते थे। और अगर उनको जैसे कोई राजा उनको अपनी पुत्री को दे रहे वगैरह, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, तो वो स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार से उनकी एक से भी ज्यादा पत्नियां होती थी, और उनके पुत्रों के भी नाम आते हैं, सब दिया गया है महाभारत में, ठीक है। हाँ, गीता में नहीं है ना, उसमें महाभारत में डिटेल में है ना? हम्म। थैंक्स प्रभु जी। श्यामा कांति माता जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये विराट जो थे, ये जब महाभारत के युद्ध में थे, तो उस समय वो उनका जो एक पुत्र था उत्तर, श्वेत और शंख, उनके साथ वो मारे गए थे। तो इस प्रकार से उत्तर के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं कि विराट युद्ध जो हुआ था अर्जुन और कुरुसेना के बीच में, तो वो सारथी के रूप में उन्होंने कार्य किया था। द्रुपद के बारे में हमने पिछली बार चर्चा किया था। चेकितान ये जो थे एक ऋषि वंशी यादव थे, और ये भी बड़े महान योद्धा थे। और ये जो काशीराज जो है, ये काशी के राजा थे, और उनका जन्म जो है दीर्घजीव नाम के एक दानव से हुआ था। ये भी बड़े पराक्रमी थे। प्रदीप जी म्यूट हो गया। प्रदीप जी आप म्यूट झाले, म्यूट म्यूट हाँ, झाले। हरे कृष्णा। तो आगे जो है पुरीजित और कुंती भोज, ये जो राजा है, ये दोनों कुंती महारानी के भाई है, और इसलिए वो पांडवों के मामा है। और ये दोनों जो है जब महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए थे, तो दोनों का वध द्रोणाचार्य के द्वारा हो जाता है। और फिर शब्य जो थे, ये युधिष्ठिर के ससुर थे। आ, इनकी जो एक पुत्री है देविका नाम की, इसका विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था। और ये भी बहुत, जैसे यहाँ पे उनको नरपुंग कहा गया है, शब्यश्च नरपुंग वहा, तो इस प्रकार से ये बहुत शक्तिशाली, बलिष्ठ और महान योद्धा थे।
साथ साथ जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो दो पांचाल देश के जो पराक्रमी योद्धा थे तो उनके साथ रहते थे, युधामन्यु और उत्तमौजा। तो ये बड़े पराक्रमी थे और ये आखिरी तक अर्जुन के साथ थे युद्ध में। लेकिन जब 18वें दिन पांडव अलग से सोने के लिए जाते हैं, अलग जगह जाते हैं भगवान कृष्ण के साथ, और फिर ये जो द्रौपदी के 5 पुत्र और बाकी अन्य लोग जहाँ पे जिस कैंप में सोए रहते वहां पे फिर इनका भी वध होता है, युधामन्यु और उत्तमौजा जो है। और जैसे हमने पहले भी सौभद्र जो है अभिमन्यु के बारे में चर्चा की थी, उनका जैसे प्रसंग आए तो और भी गहराई में देखेंगे। द्रौपदी जो है मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, 5 पुत्र है। युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जो पुत्र है उसको प्रतिबिंद कहते हैं। जो भीमसेन के द्वारा पुत्र है उसका नाम सुत सोम है। जो अर्जुन के द्वारा पुत्र है उसका नाम श्रुतकर्मा है। जो नकुल के द्वारा पुत्र है उनका नाम शतानिक है। और सहदेव के द्वारा पुत्र है उनका नाम श्रुतसेन है। इस प्रकार से द्रौपदी के 5 पुत्र थे, ये भी अश्वत्थामा के द्वारा बाद में मारे जाते हैं। कृपाचार्य ये जो थे, कृपाचार्य उनका बड़ा विशेष जन्म है। ये एक महान ऋषि शरद्वान ऋषि जो है उनके गौतम गोत्र में आते हैं। तो उनके द्वारा उन एक चक्र, हाँ माता जी, जो श्याम कांति माता जी, एक चक्र वही है, एक चक्र धाम जो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, वहां पे पांडव गए थे। और वहां पे आपको आज भी ये वो सारे अलग अलग तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो कृपाचार्य जो है ये एक ऋषि के वीर्य से उनका जन्म हुआ था। और फिर ये जो वीर्य है 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो उसमें से एक से जन्म हुआ कृप का, और दूसरे जो जन्म हुआ पुत्री थी उसका नाम था कृपी। तो कृप जो है ये कृपाचार्य आगे जाके, और कृपी जो है उनका फिर ब्याह उनका जो विवाह है वो आगे जाके द्रोणाचार्य से किया जाता है। तो ये जो शरद्वान ऋषि थे इन्होंने कृपाचार्य को धनुर्वेद में अच्छे से पारंगत किया था, और इस कारण से वो बड़े पराक्रमी थे, धर्मात्मा एक व्यक्ति थे। तो देखा जाता है कि ये कौरव के पक्ष से इन्होंने युद्ध किया था। और युधिष्ठिर महाराज जो है जब युद्ध शुरू होने वाला था तो उस समय पे इनको जाके मिलते हैं और इनको पूछते हैं कि आपको अभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ उनके मार्गदर्शन में वो उनको हरा सकते थे। तो उनको जब पूछते तो बताते कि मेरा तो मृत्यु नहीं होगा, मैं चिरंजीवी हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मुझे कौन कौन से अस्त्र शस्त्र पता नहीं है। तो वो उनको बतलाते जो कि वो युद्ध में पांडवों के द्वारा उनको परास्त किया जा सके। अश्वत्थामा ये जो है, अभी जैसे हमने कृपाचार्य का चर्चा किया, तो कृपी जो उनकी बहन थी कृपाचार्य की, तो उनके कृपी और द्रोणाचार्य के द्वारा प्राप्त पुत्र है। तो इनके बारे में जो है द्रोणाचार्य का इनके प्रति बड़ा आसक्ति था, और उन्होंने इनको बहुत विशेष विशेष जो अस्त्र शस्त्र है उनका ज्ञान प्रदान किया था। जैसे महाभारत के युद्ध में नारायण अस्त्र का जब चर्चा आता है तो उस समय पे जब अश्वत्थामा वो नारायण अस्त्र चलाते हैं तो निश्चित रूप से उस अस्त्र के सामने कोई टिक नहीं सकता है। उसको सब लोग एक ही उसके सामने उसका पर्याय था।
नहीं तो जो भी उसको विरोध करने का प्रयास करेगा या उसके साथ युद्ध करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो मारा जाएगा, ये निश्चित था। तो जब इन्होंने ये अस्त्र चलाया था तो अश्वत्थामा को ये लगा था कि अभी मैं सारे पांडवों को एक अस्त्र से ही मार दूंगा, अर्थात मेरा ये जो है एक अस्त्र के कारण युद्ध सारा जीत जाऊंगा। लेकिन फिर भगवान कृष्ण क्योंकि पांडवों के पक्ष में थे तो उन्होंने सबको बताया कि आप जो है अपने अपने अस्त्र शस्त्र जो है नीचे रख दीजिए और भूमि पे इस नारायण अस्त्र को आप प्रणाम कीजिए। तो ये जब प्रसंग चल रहा था तो भीम जो है वो अपने अस्त्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और वो और भी गुस्सा हो रहे थे। तो जैसे भीम और युद्ध करने का प्रयास कर रहे थे तो उस नारायण अस्त्र का उनके ऊपर प्रभाव बढ़ रहा था। लेकिन अर्जुन ने बड़े होशियारी से उस नारायण अस्त्र का ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए भीम के ऊपर एक अस्त्र छोड़ा था जिससे कि उनको उस नारायण अस्त्र का उतना असर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं और भीम को पकड़ के नीचे खींचते हैं और उसको लिटाते हैं, अर्थात उनको प्रणाम करने के लिए बोलते हैं। और इस प्रकार से वो जो लक्ष्य था अश्वत्थामा का कि उसके द्वारा वो पांडवों को मारना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि सारे लोग भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अस्त्र को प्रणाम करते हैं तो उसके कारण से फिर वो प्रयास जो था उसका विफल हो जाता है। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के समय कुछ प्रयास किया था, युद्ध के बाद भी ब्रह्मास्त्र चला के कुछ प्रयास किया था। इस प्रकार से अश्वत्थामा जो था बल्कि एक ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन प्रभुपाद जी उसको कहते कि वो ब्रह्म बंधु है, अर्थात उसके अंदर वो ब्राह्मण के जो गुण है वो नहीं दिखते। तो इसलिए वो सौप्तिक पर्व जो है या जो बच्चे सुसुप्त अवस्था में थे उनका भी उन्होंने वध कर दिया था। तो फिर वो आगे उनके बारे में बड़ा सुंदर भागवत में और भी अच्छा अच्छा वर्णन दिया गया है। विकर्ण ये जो थे ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक थे और मैंने जैसे आपको बताया था कि वो विशेष रूप से उन्होंने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय अपनी आवाज उठाई थी। सोमदत्त का भी हम चर्चा किए, भूरिश्रवा जो है वही सोमदत्त के पुत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग राजाओं का वगैरह जो है उल्लेख आता है और निश्चित रूप से ये राजाओं के जो नाम दिए गए या बताया गया है, हमें ये स्पष्टता होना चाहिए कि जब हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, स्पष्टता आएगा, तो पहला तो एक महत्वपूर्ण लाभ ये होगा कि जैसे जो भौतिकवादी लोग हैं जो ये सोच रखते कि ऐसे कुछ महाभारत वगैरह नहीं हुआ है या उनका जो भी वो इस इतिहास को झूठ बतलाते हैं, तो आपको ये स्पष्टता आएगा कि ऐसे ये इतिहास किस प्रकार से सही में ये सब हुआ है और वो सारे स्थली जो है कुरुक्षेत्र सब अभी भी विद्यमान है। तो इसलिए ये अच्छे से जानना बड़ा लाभदायक है और ये जो अलग अलग चारित्र दिए गए हैं तो इनसे भी हमें बहुत अच्छा सीख प्राप्त होता है। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यु अभ्यनुनादयन। तो बता रहे इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो अभी देखा जाए तो पहले जो है भीष्म पितामह शंख बजाए और कौरव के पक्ष में से शंख बजाए गए थे, लेकिन वहां पे ये वर्णन नहीं आया है हृदयानी व्यदारयत या ये इनके हृदय जो है विदीर्ण हुए, ऐसा वर्णन कहीं नहीं आया है। लेकिन जब पांडवों के पक्ष से
अभी ये शंख ध्वनि होता है और ये कोलाहल पूर्ण जो आवाज आता है, उसके कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीन कर दिया गया है। अर्थात जब हम ये अलग अलग जो चिन्ह है या लक्षण है युद्ध के विजय के, तो ये दिख रहे हैं कि ये पांडवों के पक्ष में ही सारे दिख रहे हैं। जो 9वां श्लोक है जिसमें दिया गया है कि किस प्रकार से सॉरी जो 19वां ये श्लोक है, इसमें जिस प्रकार से दिया गया है कि कैसे पांडव जब शंख बजा रहे तो निश्चित रूप से कौरव जो है वो डर रहे और उनके हृदय विदीन हो रहे, लेकिन पांडवों के हृदय विदीन क्यों नहीं हुए बल्कि सिंहनादम विनोद्योच्चै, तो उसका महत्वपूर्ण कारण आप में से कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान थे इसलिए। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है, अर्थात क्योंकि पांडवों का भगवान कृष्ण में विश्वास है, इस कारण से। यस रमन गोविंद टू आवाज नहीं है। माता जी ने बताया ना, ओके, मैं हैंड रेज किया। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो ये बड़ा प्रभुपाद जी अच्छे से समझा रहे कि निश्चित रूप से अगर कोई भगवान का शरणागत है, तो जैसे कहा गया है मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, अर्थात जिनको भगवान बचाना चाहते हैं उनको कोई भी मार नहीं पाएगा, और जिनको भगवान मारना चाहते हैं तो उनको बड़े से बड़ा भी व्यक्ति जो भीष्म पितामह जो देवी देवताओं को भी हरा सकते हैं, ऐसा व्यक्ति भी उनको बचा नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदरता से दिया गया है। तो हम देखते हैं कि संजय जो है ये सारा जो वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत युक्तिपूर्ण ढंग से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उसकी जो कूटनीति पूर्ण योजनाएं है, उससे वो बल्कि चाहता है कि राज सिंहासन हासिल करने के लिए उसको वो उसके ऊपर अतिक्रमण करना है, लेकिन वो उतना प्रशंसनीय नहीं है क्योंकि ये सारे जो लक्षण हैं वो दिखाता है कि ये कुरुवंश का इसमें नाश होगा, और निश्चित रूप से बड़े भीष्म पितामह से लेके जो अभिमन्यु है, ये सारे अलग अलग लोग इसमें मारे जाएंगे, और ये सारे का जो इसके पीछे कारण है, इसके लिए कारणीभूत है, वो धृतराष्ट्र ही है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वर्णन किया जा रहा है तो स्पष्टता से यह बताया गया है। तो रविशंकर वो बता रहे अजय सात्यकी के बारे में बता रहे हैं। तो 18वां जो श्लोक है जो हमने देखा यहाँ पे अजय सात्यकी, तो इसके बारे में हमने चर्चा किया, लेकिन प्रभु जी बता रहे तो वापस बताते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि सात्यकिश्च अपराजितः, तो ये जो शब्द है इसके हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के जो कमेंट्री है टीका, उसके आधार पे बताया
उसको हमें दो ढंग से उसको हम समझ सकते हैं। चाप राजिता, अर्थात उनके पास जो धनुष है उससे वो शोभित है, प्रदीप्त है, वो एक अर्थ बताया था। और दूसरा कि जो अपराजिता, अर्थात वो अजेय है। अभी जब उनको अजेय कहा गया है तो हमने उनके बारे में किस प्रकार से वो अर्जुन के शिष्य है, किस प्रकार से वो यादवों में से एक महान अतिरथी है, किस प्रकार से वो युद्ध कौशल में बहुत पराक्रमी थे और उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो हमने अपराजित का परिभाषा क्या है वो भी देखा कि वो किसी के द्वारा हारे नहीं जाएंगे। तो क्योंकि वो किसी के द्वारा हारे नहीं जाएंगे तो इसलिए उनको यहाँ पे अजेय बोला गया, अजेय सात्विकी। तो प्रभु जी आपको स्पष्टता से समझ में आ गया? हरे कृष्ण हो जी, 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 हरे कृष्ण। ठीक है। अभी श्यामकांति माता जी जो है ये पूछ रहे युधिष्ठिर महाराज जी के फादर इन लॉ का नाम क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया शैब्यश्च नरपुंगवः, और हमने बताया उनकी जो पुत्री है उसका नाम देविका है, जो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के साथ उनका विवाह हुआ था। लेकिन अगर श्वशुर देखना है तो उनको आप ये भी बोल सकते हैं, जिस प्रकार से द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ था तो द्रुपद भी उनके श्वशुर है। तो जितनी पत्नियां हैं उनके सारे के पिताजी उनके श्वशुर हैं। तो हमने जो अभी चर्चा किया उस पे आधार पे शैब्य का हमने बताया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन। तो इसके बारे में बड़ा सुंदर कहानी है। तो देखते हैं कि हम हनुमान जी का बड़ा कृपा है और हनुमान जी भीम से भी मिले हैं और अर्जुन से भी मिले, और भीम से भी मिलके उन्होंने उनके ऊपर अपनी कृपा दी है, उनको आशीर्वाद प्रदान किए, और अर्जुन से भी मिलके उन्होंने उनको अपने आशीर्वाद दिए। तो हमें ये कैसे पता चलता है? तो महाभारत में ये प्रसंग आता है कि जब भीम उत्तर की दिशा में जाते हैं तो उस समय पे एक जो रास्ते में बंदर रहते हैं और उनका पूंछ बहुत बड़ा रहता है। तो भीम जब उस रास्ते से जाना चाहते तो देखते कि किसी बंदर का पूंछ है, और वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी के शरीर के ऊपर से जाना ये उचित नहीं है, क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा विद्यमान है। तो इसीलिए हर एक का सम्मान किया जाता है। तो इसलिए उनके शरीर के ऊपर से नहीं जाना चाह रहे थे। तो उस समय पे फिर वो जो बंदर थे उन्होंने कहा कि आप ही उठा लीजिए, मैं तो बूढ़ा हूँ वगैरह। तो वो सारा प्रसंग वहां पे आता है। और जब भीम देखते कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तो फिर वो उनको पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि हाँ वो भी वायुपुत्र हनुमान जी है। तो फिर दोनों का बहुत अच्छे से आदान प्रदान होता है। और वहां पे जो है भीम उनको, उन्होंने भगवान रामचंद्र की सेवा में उनका जो रूप था त्रेता युग का तो वो दर्शाने के लिए बताते हैं। और फिर उस रूप को देख के बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं भीम जो है। बल्कि भीम खुद में भी इतने महान योद्धा है, इतना बड़े ताकतवर है, लेकिन वो बहुत डर जाते हैं और अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि ये रूप ही इतना विशाल था। तो हम देखते हैं कि युगों के अनुसार भी शरीर का जो है आयु, शरीर का जो आकार है ये सारा बदलता है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि हनुमान जी वहां पे उनके अर्जुन के ध्वजा पे है। तो जब ये भीम से मिले हैं तो उस समय वो भीम को ये भी कहते हैं कि आपके लिए मैं उसको अभी दुर्योधन को पकड़ के लाऊं, या ऐसे अलग अलग वो बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है जब युद्ध का समय है
तो उस समय आप हमारे पक्ष में हमें मदद कीजिए। और फिर भीम हनुमान जी जो है वो कहते कि निश्चित रूप से मैं आप जब भी आ, रण सैन्य में जो चिल्लाहट होती है, रण आक्रोश, जब आप वो आक्रोश करेंगे तो उस समय आपके आक्रोश में मेरी भी आवाज मिली रहेंगी। तो इसलिए जब भीम युद्ध के समय आक्रोश करते थे तो बहुत सारे योद्धा जो है वहां पे आ, उनके उस आक्रोश से ही, क्योंकि उनका अकेले का नहीं है, साथ में हनुमान जी का भी आक्रोश है, तो उससे अचेत हो जाते थे, गिर जाते थे। तो वो इतना बड़ा विशेष रण आक्रोश होता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भीम को भी जो है हनुमान जी का दर्शन होता है और उनसे कृपा प्राप्त है। और साथ साथ जब अर्जुन धनुष कोटि की यहाँ जाते हैं, जो रामेश्वर है वहां पे, तो उस समय पे वो कहते हैं कि अरे भगवान रामचंद्र इतना कष्ट उठा है ये पत्थरों से सेतु बनाने का, अगर मैं रहता था तो केवल बाणों के आधार पे मैं बढ़िया से ऐसा ब्रिज या एक बड़ा पुल बना देता था। इस प्रकार से वो कहते हैं। तो वहां पे जो एक बंदर थे वो कहते कि नहीं, वो भगवान रामचंद्र जो किए वो बहुत विशेष है, और बाणों का तीर जो पुल बनेगा वो तो टूट जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं, अर्जुन का जो अर्जुन के तीरों द्वारा जो बनाया गया वो नहीं टूटेगा। तो अर्जुन जो है वो बाणों के द्वारा एक बड़ा पुल बना देते हैं, लेकिन जैसे ही ये बंदर उस पे पैर रखते हैं तो तुरंत वो टूट जाता है। अर्जुन वापस बनाते हैं, वापस वो टूट जाता है। लेकिन फिर अर्जुन जो है भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान एक बंदर के सामने मेरा इज्जत रखो थोड़ा, तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार से वो भगवान को बड़े तीव्रता से प्रार्थना करते हैं। तो उस समय जो है अर्जुन अपने जो तीरों के द्वारा पुल बनाते हैं। तो फिर ये जो बंदर है वो उसके ऊपर पैर रखते हैं लेकिन नहीं टूटता है, फिर उसके ऊपर नाचते हैं लेकिन फिर भी नहीं टूटता। तो फिर वो भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि हनुमान जी अपना पूरा शक्ति लगा दिए और वो अर्जुन का जो तीरों का पुल है वो टूट नहीं रहा है। उनको आश्चर्य होता है। तो जब भगवान को प्रार्थना करते तो भगवान बोलते कि अरे नीचे तो देखो, ये पुल जो है किस प्रकार से क्यों टूट नहीं रहा है। तो भगवान वो धारण किए थे। तो फिर हनुमान जी को बड़ा दुख होता है कि अरे मैंने इस प्रकार से उसके ऊपर नाचा वगैरह। तो फिर भगवान उनको समझाते कि जिस प्रकार से आप मेरे भक्त हो, सेवक हो, उसी प्रकार से अर्जुन भी मेरा सेवक है। तो फिर वहां पे अर्जुन भी जो है वह बड़ी अच्छी सीख प्राप्त कर लेते कि मुझे इस प्रकार से घमंड पूर्वक नहीं बोलना चाहिए था कि भगवान ने तीरों का जो है पुल क्यों नहीं बनाया वगैरह। तो मुझे घमंड हो गया था। और फिर वो उनको हनुमान जी का भी कृपा प्राप्त होता है। और हम देखते कि इस प्रकार से उनका जो रथ है उस पे उनकी ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हो गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान राम के साथ हनुमान जी थे और उन्होंने निश्चित रूप से जो विपक्ष है रावण के पक्ष को हरा दिया था, तो इनका पक्ष विजयी हुआ था। उसी प्रकार से अभी भी जो है भगवान कृष्ण के पक्ष में हनुमान जी है। भगवान कृष्ण जो वही रामचंद्र है और वही हनुमान जी यहाँ उपस्थित है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने त्रेता युग में रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त किया था, अभी द्वापर युग में भी ये जो है कृष्ण और हनुमान जी जो है ये यहाँ पे विद्यमान है। तो अर्जुन की विजय निश्चित है। तो यहाँ पे ये स्पष्टता आ जाता है।
कर्ण के बारे में बताए। तो अनिल जी, जो कर्ण जो है उनका प्रसंग आएगा तो हम वहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे जाके नहीं तो अलग से हम वो चर्चा करेंगे। आज थोड़ा कुछ श्लोक और भी देख लेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अर्जुन की सहायता के लिए या दोनों भी उपस्थित है, राम अर्थात जो अभी कृष्ण के रूप में है, और वही हनुमान जी भी यहाँ उपस्थित है। तो और वैभव की देवी सीता भी निश्चित रूप से है, क्योंकि वो नित्य संगिनी अपने स्वामी भगवान की वो संगिनी, तो इसलिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी संक्षिप्त में बता रहे, इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो यहाँ पे किस प्रकार से विजय के लक्षण स्पष्ट है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अर्जुन अभी उद्यत हो रहे, और क्योंकि उनको प्रेरणा प्राप्त होने के लिए क्या है, धृतराष्ट्र के पुत्र है, और वो भगवान कृष्ण को भी बोल रहे हैं। तो यहाँ तक जो ये स्पष्टता है कि सारे शुभ लक्षण हमें देखने को मिल रहे, और जो भगवान ने अपने शुद्ध भक्त के लिए सारा जो व्यवस्था करके रखा है, जिससे कि विजय निश्चित होगा। लेकिन जब अभी यहाँ पे ये बतलाया गया है कि अर्जुन उद्यत हो रहा है युद्ध करने के लिए, तो उद्यत होने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं? क्योंकि उनके सामने देखा जाए तो कौन है, धार्तराष्ट्रान दुष्टवा, तो उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा है, और पहले का जो इतिहास है उसके आधार पर निश्चित रूप से युद्ध के समय तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगा उनको देख के, क्योंकि युद्ध में उनको अभी सारे जो धृतराष्ट्र के पुत्र है वो मारे जाएंगे जो विपक्ष में है। तो ये स्पष्टता है, तो इसलिए वो उद्यत हुए हैं। लेकिन जब अभी हम आगे का चर्चा करेंगे तो वही अर्जुन जो तीर चलाने के लिए उद्यत हुए हैं, वो अपने धनुष को बाजू में रख देते हैं। तो वो सारा भी आगे आएगा, तो ऐसा क्यों होता है वगैरह हम देखेंगे। यस, चारु रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बोला ना कि विकर्ण ने उस समय आवाज उठाई थी द्रौपदी के चीर हरण के समय, तो थोड़ा सा मैं विकर्ण के बारे में जान सकती हूँ क्या पूछिए ना, क्या जानना है। कि आगे फिर इनके ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो उसमें ये भी थे शामिल, तो फिर इनका तो फिर भी वध हो गया था। मतलब इन्होंने तो आवाज उठाई थी, उसके बावजूद भी इनके लिए भगवान ने तो अच्छा आपका जिज्ञासा है। तो निश्चित रूप से जब भी युद्ध होता है तो युद्ध शुरू होने से पहले घोषणा की जाती है कि जो अभी पक्ष बदलना चाहते हैं तो आप पक्ष बदल सकते हैं। तो उस समय जो है धृतराष्ट्र के पुत्र, लेकिन वो शूद्र रानी से जो हुए थे युत्सु, वो पांडव के पक्ष में आ जाते हैं। तो उस समय विकर्ण भी जो है वो पांडव के पक्ष में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी पक्ष में रहे, बल्कि उन्होंने पहले देखा था कि इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया है पांडवों के साथ, उनके पत्नी के साथ वगैरह, लेकिन उसके बाद भी जो है वो उन्होंने अपना पक्ष छोड़ा नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि अधर्म के पक्ष में रहने के बाद भी अगर आप ये सोच रखते कि नहीं उनको नहीं मारा जाना चाहिए, तो हमारा सोच ही गलत है वो।
हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा किया, हाँ, लेकिन कुछ अच्छा किया इसलिए उनका मृत्यु नहीं होगा ये नहीं है, क्योंकि पहले अच्छा किया और बाद में खराब कर रहे हैं, जो अधर्मी उनको सहायता कर रहे हैं। तो जैसे सामान्यतः ऐसा होता है, कोई अगर चोर है और चोर के साथ कोई जाता है, वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन बस वो उसके साथ जा रहा है, तो क्या पुलिस ऐसा कहेगी कि नहीं नहीं आपने चोरी नहीं किया, आप बस उनके साथ थे, तो हम आपको सजा नहीं देंगे? क्या ऐसा होता है? नो प्रभु। हाँ, अगर सामान्य नियम ऐसे है तो फिर निश्चित रूप से ये तो कुछ धर्म के लिए उसने आवाज उठाया, लेकिन बाद में वापस वो अधर्मी लोगों को ही सहायता करने के लिए उनके पक्ष में रहा ना। और उनको जब मौका भी था अधर्म से धर्म की तरफ आने का, वो नहीं आए, तो अधर्म का जो फल है उनको प्राप्त हुआ। ठीक है। थैंक यू प्रभु। बस मैं ये सोच रही थी कि शायद इसने कुछ आगे भी अच्छा करा होगा तो। नहीं नहीं, जब वो अधर्म के पक्ष में गए तो हमने आपको ये भी बताया कि अगर अधर्म के पक्ष में भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति है जो देवी देवताओं को भी हरा सकते हैं, तो उनका भी पराजय, उनका भी मृत्यु निश्चित है। तो अभी जो है यहाँ तक हमने देखा किस प्रकार से विजय के लक्षण जो है वो उसका चर्चा हुआ। तो इसमें बहुत सारे लक्षणों का हमने चर्चा किया। अभी जो है आ, आगे के 5 श्लोक भगवान कृष्ण का जो वात्सल्य अपने भक्त के प्रति, तो उसको दर्शाते हैं, तो उसके बारे हम अभी यहाँ चर्चा करें। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्येच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो विशेष रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बता रहे, रथम स्थापयामि, मेरे रथ को जो है कहाँ पे स्थापित कीजिए? सेनयोहो उभयोहो, दोनों सेनाओं के मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में जो है आप ये रथ को स्थापित कीजिए। अभी ये रथ को आप वहां पे क्यों लेके जाना चाहिए? तो बता रहे, यावदेता निरीक्षे हम, तो सामान्यतः हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें अपने दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमें जो है भगवान के दृष्टिकोण से, भगवान के लक्ष्य के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार हमें देखने के लिए सीखना चाहिए। तो अब अभी अर्जुन जब बता रहे कि मैं देखने की इच्छा रखता हूं, कौन कौन है योद्धु कामान, जो युद्ध के लिए उद्यत है, किसके साथ? मया सह, मेरे साथ। तो इस प्रकार से वो सोच रख के भगवान को कह रहे हैं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। तो यह देखा जा रहा है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे हमें एक पार्थ सारथी या एक अर्जुन के सारथी के रूप में दिख रहे हैं। तो अभी जब हम भक्त वत्सलता के बारे में कहते हैं, तो सारथी ये जो स्थान है या सारथी ये जो कार्य है, ये बहुत निम्नतम स्तर का कार्य है। अर्थात वहां पे वो किसी क्षत्रिय के लिए वगैरह ऐसा नहीं है। कोई सूत या ऐसे जो है वो ऐसे सारथी का कार्य करते थे। लेकिन अभी देखा जाए तो भगवान कृष्ण जो है ये स्वयं सारथ्य कर रहे हैं। जो सारथी होता है उसको अगर योद्धा को बताना है किस दिशा में जाना है,
तो युद्ध के समय में वो अपने हाथ से स्पर्श करके उनको ये नहीं बता सकते कि हाँ भी दाहिने तरफ जाओ, बाई तरफ जाओ, क्योंकि जब युद्ध चलता है तो उस समय तीरों की इस प्रकार से बौछार होती है या तीर इस ढंग से आते हैं कि अगर थोड़ा नजर हटी, दुर्घटना घटी, अर्थात थोड़ा अगर उनका ध्यान इधर उधर चला गया तो निश्चित रूप से कोई तीर आके उनका गर्दन उड़ा देगा, उनको मार देगा। तो इस प्रकार से उनको बहुत सचेत रहना पड़ता है। तो देखा जाता है कि यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण उस सारथी के रूप में विद्यमान है। और जब योद्धा को बताना है कि आपको दाई तरफ जाना है तो अपने पैर से वो जो भी सारथी उसको पीछे की तरफ दाहिनी तरफ में मार के इशारा करेगा। अगर बाई तरफ जाना है तो उस प्रकार से बाएं पैर से मार के वो इशारा करेंगे, हाँ अभी हमें बाई तरफ जाना है। इस प्रकार से वो दिशा दर्शाते थे या इंगित किया जाता था किस दिशा में जाना है। तो अभी जब भगवान स्वयं सारथी के रूप में आएंगे तो अर्जुन को तो अपने पैरों से उनको दिशा दर्शाना है। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान अपने भक्त के लिए ऐसे भी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं जो सराहनीय नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति हो जो स्थिति हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से निम्नतम स्थिति है, लेकिन फिर भी भगवान ने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा गया है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया और उनके परम स्थिति में उससे कोई भी समस्या नहीं हुआ। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है और सेवक भगवान के लिए सारे प्रकार की सेवा करने के लिए उद्यत होता है और भगवान भी उसी प्रकार से उनसे आदान प्रदान करते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अभी तो उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी है अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई भी नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। तो अर्थात भगवान अच्युत रहने के बाद भी वो अपने भक्त की आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने रिश्तेदारों के प्रति युद्ध करने का कोई भी इच्छा नहीं था, लेकिन दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो बड़ा अच्छे ढंग से प्रयास किया गया था जिससे ये जो युद्ध जो इसको रोका जा सकता है, लेकिन किसी कारणवश भगवान स्वयं भी शांति दूत के रूप में गए तो भी वो वो डटा रहा या वो उसको युद्ध चाहिए ही था। तो इसलिए अभी ऐसा अत्यंत उत्सुक दुर्योधन जो है तो उसके पक्ष में कौन कौन अग्रणी व्यक्ति है जो उसको मदद कर रहे या उसके पक्ष में युद्ध करेंगे। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो जब यह बताया जा रहा है अवांछित युद्ध तो निश्चित रूप से युद्ध होगा तो बड़े मात्रा में हानि होगी, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं रहेगी। तो इसलिए वो इस अवांछित युद्ध पर किस प्रकार से ये जो उपस्थित लोग हैं किस हद तक वो करने के लिए तुले हैं वो देखना चाहते हैं। तो अच्युत शब्द का यहाँ पे जो अर्थ दिया गया है कि भगवान जो है
अपने भक्तों के प्रति उनका जो भाव है, उनका जो स्नेह है, उससे कभी नीचे नहीं आती है, बल्कि उनका जो स्नेह वो बढ़ते ही जाता है। और उन्होंने जो है अर्जुन की आज्ञा का पालन करने के लिए हिचकिचाहट नहीं की, और इसके बाद भी जो है वो अपने परम स्थिति में बने रहते हैं, ऋषिकेश जो इंद्र के स्वामी उसके रूप में। तो ये जो आदान प्रदान होता है भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में, ये हमेशा बड़ा मीठा और दिव्य होता है। इसका कारण ये क्योंकि भक्त भी भगवान को आध्यात्मिक स्तर पे सेवा करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, और और भगवान भक्त के साथ उसी प्रकार आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों का जो आदान प्रदान बड़ा मधुर और दिव्य है। और फिर अभी अर्जुन जो है उनको आदेश दे रहे हैं, बता रहे कि मुझे जो है देखना है, अर्थात उनको जांचना है कि जो विपक्ष है दूसरे पक्ष का, उनका कितना शक्ति है। बल्कि अर्जुन, क्योंकि उनके साथ भगवान कृष्ण है, फिर भी वो वो बहुत उनको विश्वास है कि विजय उनकी निश्चित है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य के अनुसार वो विपक्ष की शक्ति को जानना चाहते हैं। और इनको यहाँ पे कोई भी शांति प्रस्ताव नहीं रखना है, क्योंकि वो बहुत हो गया पहले जो भी था। उनको अभी स्पष्टता आ गया कि शांति प्रस्ताव से कुछ नहीं होगा। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तभी वो जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं उनके पक्ष से इस प्रकार से यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं। तो यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। तो निश्चित रूप से उसको क्या करना है, उनका राज्य चाहिए, और इसलिए वो अलग अलग पाप पूर्ण योजना ही बना रहा है। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। उसका अर्थ क्या है कि जैसे वो अधर्मी था, तो जो भी उनके पास जा रहे वो भी अधर्मी ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चारों का कुछ नहीं है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो यहाँ पे इसको रथोत्तमम कहा गया है। कोई बताएगा क्यों रथोत्तमम कहा गया है? रमन गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। क्योंकि अग्नि द्वारा अर्जुन को रथ प्राप्त हुआ था और उसमें भगवान कृष्ण सारथी के रूप में। हाँ, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो रथ जो है हर दिशा में उसको विजय प्राप्त कराने वाला है, विजय देने वाला है। बड़ा अच्छा। कौन मैसेज किए? ओके।
तो माता जी भी बता रहे हैं, हाँ श्याम कांति माता जी। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेशेन भारत। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश। तो एक अर्थ नींद है, दूसरा अर्थ अज्ञान है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। यही समाधि है। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तभी ये जो श्लोक है यह वो बता रहे हैं। अभी हमने जैसे चर्चा किया तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे कि गुड़ाकेश क्यों संबोधित किया गया है, कैसे उन्होंने निद्रा और अज्ञान दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और फिर वो एक भक्त का कैसा स्वभाव है वो बताते हैं कि भक्त जो है कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहते हैं, वो जागृत अवस्था हो या निद्रा की अवस्था हो। और विशेष रूप से भक्त जो है वो इस निद्रा और अज्ञान दोनों के ऊपर मात करता है या दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर देता है। और इसका कारण यही है कि वो जो है हमेशा कृष्ण भावनामृत के पालन में लगा हुआ है, और इसलिए इसको समाधि कहा जाता है। तो समाधि अर्थात ऐसा नहीं कि बैठा है और कुछ कर नहीं रहा है और आंखें बंद है या जो भी है केवल उसको ही समाधि बोलते, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होकर हर अवस्था में भगवान का स्मरण करता है तो वो ऐसे निद्रा, आलस, अज्ञान के सारे के ऊपर वो अपना विजय प्राप्त कर सकता है। साथ साथ जब यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश के रूप में संबोधित किया है तो निश्चित रूप से वो भगवान जो है अर्जुन के हेतु को या लक्ष्य को समझ पा रहे हैं। यह तात्पर्य में जो है रूपा जी समझाते हैं हमें, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रकार से तो भगवान कहते, किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पुता के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तो उनका क्या स्थिति रहेगा वो पहले से ही भगवान बता दे रहे हैं। और यहाँ पे ये बड़ा अच्छे से स्पष्टता से दिया गया है कि भीष्म पितामह, द्रोण और ये सारे जो राजा है यहाँ पे उपस्थित है। इसलिए भगवान कहते हैं पश्चैतान, कि इनको सारों को आप देखो। कुरुन, और कौन है वो? कुरु है सारे। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो ये सारे वहां पे उपस्थित थे। अर्थात हम जिस प्रकार से अलग अलग रिश्तों को समझते हैं वो किसी के बहन के संबंध में बहन का रिश्ता है, किसी का माँ के संबंध में रिश्ता है, किसी का पिताजी के संबंध में रिश्ता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिश्ते होते हैं और उसमें जो पिता के पिता या माता के पिता सबको
एक प्रकार से एक बड़े हस्ती पितामहों के रूप में देखा जाता है। तो वो हो सकता है कि वो माँ के पिता हो या पिता के पिता हो, किसी भी प्रकार से। तो माँ के पिता या पिता के पिता, इसका अर्थ है कि जो माँ के मैटरनल, माँ के तरफ से होते हैं तो माँ के माता पिता, और पिता की तरफ से होते हैं वो पिता के माता पिता, वो सारे पितामह, इस प्रकार से बोला गया। गुरु मामाओं, ये सारे जो संबंधी, इसके बारे में प्रभुपाद जी बतलाते हैं तात्पर्य में। कहते हैं अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे बड़े अच्छे ढंग से कि कौन कौन किन किन को देखा उन्होंने। तो अभी यहाँ पे वो प्रसंग आएगा। तान समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदम अब्रवीत। तो बता रहे जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तभी ये इस श्लोक में जो है बताया गया है कि अर्जुन अपने मित्रों संबंधियों को देख रहा है और उसका हृदय बड़ा द्रवित हो गया है। तो यह बता रहे हैं। ये अलंकार को प्रभु जी ये तो कृष्ण बोल रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं है? ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये कृष्ण बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि इनको देखो। हाँ, वो भगवान कृष्ण बोले, लेकिन वो जो भगवान कृष्ण बोले वो संजय बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे पश्येतान समवेतान कुरुन, तो ये भगवान यहाँ पे इतना ही बोले, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। लेकिन ये जो भी है ये संजय बोल रहे हैं। संजय भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं वो यहाँ दे रहे, और आगे भी संजय ही बोल रहे हैं। ओके। यस, श्याम कांति माता जी। प्रभु जी, कैन यू हियर मी? हाँ, यस माता जी। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आफ्टर दिस क्लास आई हैव एन डाउट, वो मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछ सकते हैं माता जी। मतलब इससे कनेक्टेड है, ईशोपनिषद के क्वेश्चन से कनेक्टेड है। ठीक है ना, कुछ समस्या नहीं। तो अभी यहाँ के संबंध में कुछ जिज्ञासा है क्या आपको? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है, तो ये श्लोक होने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे। तो हम ये देखते कि जो 26-27 श्लोक है इसमें अलग अलग प्रकार के रिश्तेदारों के बारे में बताया गया, और प्रभुपाद जी उनके उदाहरण भी बड़े अच्छे से वो बताते हैं। तो इसमें जो है विश्वनाथ चक्र ठाकुर बड़ा सुंदर टीका टिप्पणी देते हैं, बताते हैं ऋषिकेश सर्वेन्द्रिय नियंता अप्येवम् उक्त अर्जुनेन आदिष्टः अर्जुन वाग इंद्रिय मात्रेणापि नियम्य अभूत इत्यः प्रेम वश्यत्वं भगवत इति भावः। तो यहाँ पे बता रहे कि वो किस प्रकार से सारे इंद्रियों के नियंता है, लेकिन ऋषिकेश होने के बाद भी जो है वो अर्जुन के वाग इंद्रिय, अर्थात अर्जुन जो बोल रहा है उसके द्वारा वो नियंत्रित है, बल्कि वो स्वामी है, वो इंद्रियों के नियंता है। लेकिन देखने को मिल रहा है भक्त के लिए क्या कर रहे हैं, वो भक्त के शब्दों के या वाचा के नियंत्रण में आ रहे हैं।
तो आगे वो बतला रहे, गुड़ाकेशन गुड़ा यथा माधुर्य मात्र प्रकाशकास्तथा स्वीय स्नेह रसास्वाद प्रकाशका अकेशा विष्णु ब्रह्म शिवा यस्य तेन अकारो विष्णु को ब्रह्मा ईशो महादेव। तो किस प्रकार से अकेशा, इसमें कौन कौन क्या क्या है। अ से विष्णु संबोधित होता है, को से ब्रह्मा और ईशा तो ये महादेव। यत्र सर्वावतारी चूड़ामनिंद्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं प्रेमादिना सन आज्ञानुवर्ती बभूव तत्र गुणावतारत्वात् अंशा विष्णु ब्रह्म रुद्राः कथम ऐश्वर्यम प्रकाशयतु। तो यहाँ पे गुड़ा, इसका गुड़ इस प्रकार से अर्थ जो है, जो माधुर्य का लक्षण दिखलाता है, तो उसी प्रकार से जो है भगवान अपने भक्त के साथ बड़ा स्नेहमय रसास्वादन करते हैं। तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है इस परिभाषा में किस प्रकार से ये जो तीनों है अकेशा, तो उसका वर्णन किया जा रहा है। तो बता रहे अ से हम जो है विष्णु समझ सकते हैं, क से ब्रह्मा जी और ईश से शिव जी। तो ये जो है देखा जाए तो भगवान कृष्ण यहाँ पे वो अच्छे से बड़ा सुंदरता से समझा रहे, सन आज्ञानुवर्ती बहु तत्र गुणावतारत्वात् अंशा विष्णु ब्रह्म रुद्रः कथम ऐश्वर्यम प्रकाशयन्तु। बल्कि विष्णु ब्रह्म रुद्र जो है ये भगवान के गुणावतार है, वो आज्ञाकारी सेवक है और वो भगवान के प्रति प्रेम के कारण ही सेवाएं करते हैं। लेकिन ऐसे जो आज्ञाकारी आज्ञानुवर्ती लोग हैं, ये भगवान के सामने अपने ऐश्वर्य को कैसे प्रकट कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो स्पष्टता है कि जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ है, सारा तो भगवान का ही है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये उनके द्वारा, जो भगवान के प्रेमी भक्त है, उनके द्वारा वो ऐसे लोगों के प्रति प्रकाशित नहीं होता है। निश्चित रूप से इसका प्रकाश करना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, उस प्रकार से व्यक्ति को शरणागत होके भक्तिमय जीवन का पालन करना चाहिए। तो आगे कह रहे, अत्रापि व्याख्यान साक्षात माययापि, साक्षात माययापि नियंता यह श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कैसे, ये तो माया देवी को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। सचापि येन प्रेमना विजित्य वशीकृतेन अर्जुनेन माया रुत्ति निद्रा वराकी जितेति किम चित्रमिति भावा। तो इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है कि भगवान जो, जिन्होंने उनको प्रेम के द्वारा वशीभूत कर लिया है, तो उनके द्वारा ये सारा, उसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। इसलिए अर्थात यह दिख रहा है कि अर्जुन जो है अपने निद्रा के लिए प्रयास करते, अपने निद्रा ने अपना जो भी आलस निद्रा है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, उसके कारण से वो एक गुड़ाकेश के रूप में प्रसिद्ध है। माया रुत्ति निद्रा वराकी जितेति, तो उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है। और फिर कह रहे भीष्म द्रोणयो प्रमुखता प्रमुखे सम्मुखे सर्वेशा महीक्षिताम राजन्याम च प्रमुखता इति समास प्रविष्टे। ओके, तो यहाँ पे फिर इसलिए विशेष रूप से कह रहे कि भगवान जो है अर्जुन के भावनाओं का मंथन होना चाहिए, इसलिए वो अभी बराबर उनकी जो कमजोरी है उसके सामने ही लाके खड़ा कर दिया है। अर्थात अगर बाकी धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने अर्जुन को खड़ा करते थे तो निश्चित रूप से उसका और गुस्सा बढ़ जाता था और वो बोलता था अभी हमें युद्ध करना ही है। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा आ गया है कि
ऐसे लोगों के सामने भगवान ने अपने रथ को खड़ा कर दिया है कि वो उनके लिए बड़े सम्मानीय है। तो देखा जाए तो भीष्म पितामह ने जो है उनको छोटे से बड़ा किया है, तो ऐसे बड़े विशेष व्यक्ति सामने खड़े हैं और इसलिए उनके लिए बड़ा कठिन है अभी युद्ध करना। तो फिर आगे हम वो चर्चा देखेंगे। साथ साथ इधर ना दुर्योधनादिनाम ये पुत्रा पौत्राश्चतान, तो उनको भी ये जो है उनके पुत्र और पौत्र जो दुर्योधन के, उनको भी अर्जुन देख पा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है हम इस कक्षा में 27 श्लोक तक चर्चा किए। अगली जो कक्षा है उसमें हम ये अध्याय पूरा कर देंगे और उसमें हम अर्जुन के युद्ध न करने के जो कारण है उसका चर्चा करेंगे। 4 कारण देखेंगे, 5वां कारण जो है वो अगले अध्याय में आएगा, दूसरे अध्याय में। अगर आप में से किसी को कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं ये आज जो चर्चा किया उसके आधार पर, और नहीं है तो फिर आखिरी में शाम करने माता जी जो भी उनका जिज्ञासा वो पूछ सकते। ठीक है, किसी का कुछ जिज्ञासा नहीं, पूछिए माता जी, क्या पूछना था आपको? प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन लिखना है ना कि भगवान को व्यक्तिगत स्वरूप का मतलब स्पष्ट आप अपने शब्दों में बताइए, यहाँ से उदाहरण लेकर। तो आंसर तो फ्रेम किया है, पर मैंने देखा कि फर्स्ट श्लोक का ही जो है ना, उसमें भी भगवान को मतलब उनके स्वरूप के बारे में वो सच्चिदानंद स्वरूप का बोला है। तो ऐसे बीच बीच में बहुत सारे उदाहरण है, और 15th और 16th श्लोक का तो मेनली उसी पे है कि आप हाँ अपना सही आवरण बता रहे बताइए। हैं, तो सही तो बताया आपने। हाउ टू फ्रेम द आंसर प्रभु जी, मेरे को एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग मतलब से बता दो ना कि दिस इज हाउ यू स्टार्ट, मतलब नहीं, मतलब हमेशा जो आपको जवाब लिखना है उसमें आपको परिचय देना चाहिए। उसमें बाद में जो आपको कंटेंट या जो जो लिखना है वो सारा एक अच्छे ढंग से लिखना चाहिए। और आखिरी में जो निष्कर्ष है वो परिचय में आपको निष्कर्ष नहीं देना है, परिचय में परिचय होना चाहिए और निष्कर्ष में एकदम अच्छे से वो निष्कर्ष आना चाहिए। निष्कर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए कि, समझ रहे, परिचय में कुछ बोला वही उसको दोहरा दिया, ऐसा नहीं है। परिचय हाँ। परिचय होना चाहिए, निष्कर्ष निष्कर्ष होना चाहिए। और फिर आप अलग अलग प्रकार से उसके उदाहरण दे सकते हैं ईशोपनिषद से। और विशेष रूप से आप अगर श्री ईशोपनिषद देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने कितने सारे जगह आपको बहुत हाँ। कुछ यस वैयक्तिक रूप से ये प्रस्तुत करने के लिए बहुत कुछ दिया है। यस यस। तो दैट मीन्स एक्चुअली हमको पूरा ईशोपनिषद से जो समझ में आए वो हम्म, वी कैन इंक्लूड इन आवर आंसर, बराबर। बराबर है। और निष्कर्ष में ये सबसे हमको क्या समझा उसका सार लिखने का क्या, दिस इज हाउ द कृष्णा इज अ पर्सनालिटी, मतलब हाँ व्यक्ति स्वरूप में है। हाँ, आपको निष्कर्ष निष्कर्ष के रूप में ही लिखना है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी अरे ये 3-4 पेजेस का होना चाहिए? नहीं नहीं, वहां पे आपको दिया है ना कुछ 700 से 800 शब्दों में लिखना है। हाँ, तो मैंने देखा 800 शब्द में ना एक 100 200 2 पेजेस तो मिनिमम हो रहा है। तो हाँ वैसा नहीं, आपको अगर आपको लगता है व्यावहारिक रूप से उसको आप गिन नहीं पाते हैं तो आपको चाहिए कि आजकल जो गूगल लेंस वगैरह आता है तो उसके द्वारा वो आप चेक कर लो कितना वर्ड्स है, सही उतना वर्ड्स है क्या नहीं, वो देख लीजिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे वांछा कृष्णा प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च, हाँ बोलिए माता जी। सॉरी प्रभु जी, बस एक ही मेरा छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी। वो जो भगवत गीता के श्लोक हैं, जैसे उसको सीक्वेंस में ही लर्न करना है या आप कोई भी पूछ सकते हैं? हाँ, आपको मतलब ऐसा है कि जब श्लोका टेस्ट होगा तो श्लोक कैसे भी पूछे जाएंगे क्या? नहीं, सीक्वेंस में बताया तो भी उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको अच्छा। अगर ऐसा है कि कैसे तो रट्टा लगा है या भूकंप पट्टी हो गया तो अभी वो एक बार शुरू किया तो आखिरी तक खत्म टेप रिकॉर्ड तो यस। वैसा करने से अच्छा है कि आप उसका अर्थ समझ लीजिए, और अर्थ समझ लेंगे उसके बाद याद करेंगे श्लोक को, वो याद रहेगा और अर्थ भी आपको हमेशा याद रहेगा। तो आपको उसको पैराफ्रेज करना है, अर्थात
ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको जो दिया है वैसे के वैसा ही होना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है उसको याद करने के लिए। नहीं प्रभु अब जी, उस जैसे पर 2.7 है, 2.13 है, तो आप ऐसे में स्टार्ट करूं और लास्ट तक जितने 12 के 12 श्लोक में ऐसे 1 बाय 1 बोलती जाऊं, या आप बोलेंगे 2.7 बोलो, 4.9 नहीं बोल नहीं लो? नहीं, सारे बोलना है, हर एक को सारे के पूछा सारे जाएगा, हर एक का आपको अनुवाद बताना है। 12 के 12 हमने हम्म बोलने हैं और उसके ट्रांसलेशन एज इट इज करने हैं। हम्म। थैंक यू प्रभु, बस यही मैं। हरी हरी। और किसी का जिज्ञासा है कुछ? ये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वामन द्वादशी महामहोत्सव की जय, आश्व एकादशी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, सभी वैष्णव की जय जयकार। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरि धन्यवाद बोल। सभी को। हरे Thank you, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सभी को हरे विनम्र कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम।